मेरे जितने भी भाई बंद हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन सबके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। बोले सर कौन सा वीडियो लेके आए हो? देखो ये वीडियो है स्क्वायर रूट का शॉर्टकट मेथड। कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट? जस्ट 2 सेकेंड में, अमुक वीडियो में लिखा होता है ना थंबनेल में, जस्ट 2 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में। देखो जस्ट 2 सेकेंड में कोई नहीं फाइंड कर सकता, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। वो तो खाली लिखते हैं, वीडियो देखे जस्ट 2 सेकेंड में। जस्ट 2 सेकेंड में तुम पेन उठाओगे 2 सेकेंड पच जाएगा। कम से कम 5-10 सेकेंड तो लगेगा बेटा। जस्ट 2 सेकेंड में यू उठाए ना तो 2 सेकेंड हो जाते हैं। जो वीडियो में डालते हैं जस्ट 2 सेकेंड में सब शॉर्टकट ट्रिक निकालने का मेथड, ऐसा कोई नहीं होता। 5 के 10 सेकेंड तो लगता ही लगता है। तो देखो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ। डायरेक्ट सवाल चलाऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज चला रहा हूँ। और व्हाट्सएप के लैंग्वेज में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। व्हाट्सएप के लैंग्वेज जानते ना? कल तुम मेरे घर आई थी। वर्ड तो क्या है हिंदी के, पर लिखोगे किसमें? कल यानी क्या लिखोगे? हम लोग सी एल लिखते, हम लोग के एल लिखते। कल तुम मेरे घर आई थी। कल तुम यानी TUM लिखोगे। पता चला ना? तो ये व्हाट्सएप की लैंग्वेज में तुम अपनी शॉर्ट नोट बना सकते हो। चलो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेक्चर अपने चालू करते हैं। चालू करते हैं बोले सर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से पहले तुमको पता चलिए स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब स्क्वायर नो नंबर तुमको कहाँ तक पता होना चाहिए? तो मोस्ट ऑफ देखो स्क्वायर रूट का अगर 4 डिजिट 3 डिजिट, इसमें क्या 3 4 और 5, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पर सर 2 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट या 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए निकालने के लिए पहले तुमको पता होना चाहिए 1 से 10 का स्क्वायर पता होना चाहिए। बोले सर नहीं पता, तो ले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ये नॉर्मल तुमको आना चाहिए। बोले सर इतना ही आना चाहिए, किसके आगे भी आना चाहिए? मोस्ट ऑफ अगर तुमको देखो ये कॉन्सेप्ट सीखना है, सर 3 4 और 5 का सीखना है, तो तुमको कहाँ तक आना चाहिए? 31 तक तो आना ही चाहिए। 31 तक तुमको स्क्वायर आएगा तो आ जाना चाहिए। नॉर्मल 30 तक तो सब बचपन से आ रहे हैं, 31 का भी आजकल लेने का 961 होता है। बोलो चलो आया समय, तो ये इतना है तुमको स्क्वायर तो तुमको पता। नॉर्मल 10 तक तो आना चाहिए। 4 डिजिट का सीखोगे तो 10 तक आना चाहिए। अगर 5 डिजिट का सीखना है तो तुमको 31 तक आना चाहिए। पता चला? अब स्क्वायर रूट तुमको पता है सर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पहले पता होना चाहिए कि नंबर स्क्वायर नंबर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो वो कैसे पता चलेंगे? तो ये ध्यान रखना, अगर यूनिट प्लेस पे क्या लिख रहा हो देखो, यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 हो, यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 तो ये होगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर यूनिट प्लेस पे 0 आवे 1 आवे 4 आवे, आज समझ चाहिए नहीं तो समझ जाओ क्या होगा। 5 होगा 7 6 और 9 आवे तो वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। बोले सर शॉर्टकट सिखाने वाले थे, ये तो आप पूरा थ्योरी बता रहे हो। देखो मैं तुमको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में डायरेक्ट पेपर सेट लेके भेजोगे तो उसमें जो न्यूमेरिकल होंगे वो कॉन्सेप्ट के बेस से ही क्लियर होंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट पैटर्न ही डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे खुद पढ़ोगे, नहीं होगा, कभी जिंदगी में सिलेक्ट नहीं होगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, कभी नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट पूरा परफेक्ट और कॉन्सेप्ट के थ्रू के एक एक न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस किया जाता है बेटा, फिर डायरेक्ट उसके बाद पेपर सेट पे क्या है, एक सीढ़ी होता है। अब तुम बोलो मेरे को डायरेक्ट छत पे जाना है, टेरेस पे जाना है, सुपरमैन तो है नहीं, स्पाइडरमैन ले लगाने डायरेक्ट पहले चल गए। तो पहले पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप, पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर बेसिक न्यूमेरिकल लगाओ, ऐसे में फिर हार्ड न्यूमेरिकल, उसके बाद पेपर सेट पर। डायरेक्ट पेपर सेट पर कूदोगे, कॉन्सेप्ट पे मतलब कुछ आता नहीं है, स्क्वायर रूट का मीनिंग नहीं पता है, अरे आज से 10 साल के पेपर में ये पूछा था इसको लगा दे इसको, ऐसे नहीं होता। चलो हो गया इतना। अगर यूनिट प्लेस पे क्या 2 3 7 8 आवे
तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और यूनिट प्लेस पे ये होता ही है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये लेक्चर में हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही अपने क्या निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर रूट निकालेंगे, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे दूसरे वीडियो में, देख लेना। हो गया, क्या हमें इतना पता चल गया? बोले हाँ सर पता चल गया। अब चलो थोड़ा आगे चलाते हैं। कहाँ चला जाता है, चलो ये तो पता यूनिट प्लेस पे क्या 2 3 7 8 आवे तो स्क्वायर। बोले सर कैसे? देखो एक बता 32 का स्क्वायर, सॉरी 32 का क्या होता है 1024 होता है, ये तो पता है तुमको। अब यूनिट प्लेस पे क्या आता है 4 आता है, यानी लास्ट वाला डिजिट को यूनिट प्लेस बोलते हैं। जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस होता है। अगर लास्ट में क्या हो 1 हो 4 हो 5 हो 6 हो 9 हो या 0 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसी का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। आगे समझ। बोले सर ये क्यों मिटा दिया? अरे यार भूल से ये भी मिट गया, तुम्हारे चक्कर में क्या क्या करना होगा। चलो इतना पता है। अब देखो यूनिट प्लेस पे ये कॉमन चीज याद रखना कि अगर लास्ट में देखो 4 हो 4 हो, अब यूनिट प्लेस पे 4 होता है, ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख दो। यूनिट प्लेस पे क्या होगा, पहले 1 होगा, तो 2 कौन कौन से नंबर होंगे जिनका स्क्वायर नंबर होगा, या तो 1 होगा 9 का स्क्वायर करने पे होगा। यूनिट प्लेस पे 1 होगा, देखो यूनिट प्लेस पे 1 होगा, या तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, या तो 9 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आता है। देखो पता चला, ये चार्ट बना लो। यूनिट प्लेस पे क्या हो 4 हो, तो यूनिट प्लेस पे 4 हो तो किसका आता है 2 का स्क्वायर करने पे होता है, और दूसरा 8 का स्क्वायर करने पे होता है। यूनिट प्लेस पे 5 हो तो 5, यूनिट प्लेस पे 6 होता है तो क्या करने का, बोलो 4 का स्क्वायर करने पे होता है 6 का स्क्वायर, और यूनिट प्लेस पे डायरेक्ट लास्ट में क्या होता है 9 हो, तो यूनिट प्लेस पे 9 हो तो 3 का करने पे होता है, और बोलो 7 का करने पे। ये तो पता चल गया। तो ये चार्ट तुमको पहले पता होना चाहिए, है कि नहीं? देखो दोनों का सम क्या होता है 10 होता है, 1 और 9, ये समझ जाने का। अगर नहीं पता चलता ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, दोनों का सम क्या होता है 10 होता है, ये लॉजिक तुम लगा सकते हो। हुआ कि नहीं हुआ? स्क्रीनशॉट पाना तो पाल लो। चलो जितना जितना लगा कॉन्सेप्ट में लिखा रहा हूँ वो नोट पे लिखते जाओ, पहले कॉन्सेप्ट लिखते जाओ, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अपने करेंगे। ये देखो थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, 1 आवर का भी हो सकता है, पता नहीं, वो पता नहीं कि मैं कितने आवर का पढ़ाऊंगा। तो इधर देखो अपने चलाते। अब देखो अपने स्टार्ट करते 3 डिजिट का, 4 डिजिट और 5 डिजिट। इसमें 3 4 और 5 ही सीखेंगे। 6 डिजिट के लिए इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 6 डिजिट के लिए स्पेशल अलग से ही लेक्चर बनाए, वीडियो बनाऊंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये तीनों का कॉन्सेप्ट उससे बिल्कुल ही अलग है, इसलिए इसमें 3 4 और 5 का सिखाऊंगा। 3 4 5 का सीखने 3 का तो लास्ट में लास्ट कौन सा नंबर होता है 961 होता है, 961 होता है ना, यानी 31 का स्क्वायर होता है 961, यानी 961 का स्क्वायर रूट होगा 31। अगर आपको 3 का नहीं आता तो आप खुद सीखो, क्योंकि 3 का यहाँ पे चलाने बैठूंगा तो ये लेक्चर का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा में अपने चलते हैं 4 पे और 5 पे। पर उससे पहले मैं तुमको एक चीज बता दे रहा हूं, जो 3 डिजिट वाला होगा स्क्वायर नंबर, उसका आंसर हमेशा क्या होगा 10 और 31 के बीच में ही आएगा। 4 डिजिट वाला होगा, स्क्वायर नंबर होगा, उसका आंसर देखो 4 डिजिट वाला होगा, उसका आंसर हमेशा
32 से किसके बीच में आएगा बोलो? 32 से किसके बीच में आएगा? बोलो सर किसके बीच में आएगा? 32 से 100 के बीच में ही आएगा आंसर। और जो 5 डिजिट वाला होगा उसका आंसर क्या होगा बोलो? 101 से 316 के बीच में ही आएगा। लिख के देखो 101 से, अब सर 101 का कितना होता है? बोलो सर कितना होता है? 10,201। अब बोले सर 316 का कितना होता है? निकालो 316 का कितना होता है? बोलो 316 का कितना होता है? 99,856 होता है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे स्क्वायर नंबर में, इसके लिए स्पेशल देखो शीट बनाई है स्क्वायर नंबर की, वो स्क्वायर रूट नंबर का अपने स्क्वायर रूट निकालेंगे। बोले सर हमेशा कैसा कापली लेके आ जाता, क्या करें, बचपन की आदत अभी तक पड़ी है। हो गया इतना? ये ध्यान रखना कि इनके बीच में ही होगा। 5 डिजिट का जो स्क्वायर रूट होगा हमें 101 और 316 के बीच में होगा। 4 डिजिट का आंसर हमेशा 32 और 100 के बीच में ही होता है। और हमेशा इसका आंसर देख लो 3 डिजिटल 10 और 31 का होता है। तो ये अपने इसमें नहीं सीखेंगे क्योंकि ये तो तुमने बचपन से सीख चुके हो 8, 9, 10 में। चलो अपने सीखेंगे डायरेक्ट 4 और 5th वाला ही सीखेंगे। ये ध्यान रखा 4 डिजिट वाला स्क्वायर नंबर होगा उसका आंसर 32 और 100 के बीच में ही आएगा। देखते रहो वीडियो में, देखते रहे, इसके बाहर का आएगा नहीं। और जो 5 डिजिट वाला वो 101 और 316 के बीच में ही होगा। पता चल गया इतना? और जो इसके बाद होगा वो 317 से 1000 के बीच में होगा। यानी किसके बीच में होगा? 999 के बीच में होगा, वो 6 डिजिट वाला। चलो इतना पता चल गया? बोले हाँ सर पता चल गया। स्क्रीनशॉट पढ़ना पढ़ लो। पढ़ा कि नहीं यार, कि इसको उठा के तुम्हारे मगज में डाल दो डायरेक्ट? बोले सर ऐसा मत करो, अभी खाना खा के बैठे, बिगड़ खाना खाए सर पढ़ने का मन ही नहीं लगता है। क्या करो सर, वो ख्वाबों में तो आती है, इसके वजह से सब भूख प्यास भूल गए सर, ख्वाबों में आती है इसके वजह से। चलो अपने सीखते हैं पहले 4 डिजिट का। तो अपने ये 4 डिजिट वाले जो है इनका स्क्वायर नंबर लिख देते हैं। 4 डिजिट वाले का, हाँ चलो ये लिख देता हूँ। 2 लाइन इसलिए बनाऊंगा क्योंकि तुमको पता चल जाएगा सर 2 लाइन क्यों बनाई। देखो इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है इसलिए लिखना पड़ रहा है बेटा, क्या करें। इलेक्ट्रिक बोर्ड होता तो पहले से लिखा होता, डायरेक्ट अपने कर देते हैं। बस साथ में क्यों नहीं लिखा, अभी तुमको सब पता चलेगा मैंने साथ में क्यों नहीं लिखा। तो मैं प्रैक्टिस के लिए भी लिख दे रहा हूँ इसमें, कोई तुमको ऐसा नहीं कि सर ने प्रैक्टिस के लिए कोई होमवर्क में नहीं दिया, फिर इसके लिए अलग से लिखो, इसके वजह से इसी में मैं लिख दे रहा, इंक्लूड कर दे रहा हूँ। चलो ये सब नंबर है, ये सब 4 डिजिट का ही है, इनका अपने स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ब्लैक मार्कर रखते हैं साइड में, पहले अपने सीखते हैं। चलो तो इधर देखो 4 डिजिट हो तो सबसे पहले क्या करने का सर, सबसे पहले सर वीडियो बंद करके क्या देखेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज देखेंगे कि किसका आया है सर में, एक्स का आया कि नेक्स्ट का है, बोलेंगे ना सर। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे सर मैसेज देखेंगे कि किसका मैसेज आया है, एक्स का आया कि सर नेक्स्ट का मैसेज आया। देखोगे ना, देखो, अरे सर हटाओ ना सर, ऐसे भी टूटे हुए हैं ऊपर से अंदर से सब जगह से। चल 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट वाला कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है
ठीक, तो वो तो मैंने बता दिया कि लास्ट में 14690 आवे या 5 आवे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो 14690 ही दिए, जीरो वाला तो मैंने दिया नहीं, 146 वाला ही दिया है, 146 और 9 वाला ही दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। जीरो भी होता है, 5 वाला भी होता है, पैदा देखो हो गया इतना। तो 4 डिजिट वाला कोई भी पहले अपने एक नंबर लेते हैं। चलो अपने सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ये वाला। तो 4 डिजिट वाला कोई भी नंबर हो तो उसमें क्या करने का, 2 2 की पेयर बनाने की। 5 डिजिट वाला हो तो 2 और 3 की पेयर बनाने की। 3 डिजिट वाला हो तो 2 और 1 की पेयर बनाने की। ये ध्यान रखना। चलो 2 2 की पेयर बनाने की, इतना पता चल गया। अब बोले सर आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे चलो आगे। लास्ट में 4, लास्ट में देखो यूनिट प्लेस पे 4 है, तो यूनिट प्लेस पे 4 है तो कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 4 आता है? या तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है या तो 8 का स्क्वायर करने पे 4 आता है। बोलो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है कि 8 का स्क्वायर करने पे 4 आता है? सर 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आता है, 8 का स्क्वायर करने पे भी 4 आता है। तो अपने को पता चल गया कि लास्ट में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। चलो लास्ट वाला तो तुमको पता चल गया। उसके पहले देखो 17 नंबर। अब जो 17 नंबर होता है कौन से दो स्क्वायर नंबर के बीच में होता है, पहले मेरे को ये बताओ। 17 जो नंबर होगा कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में होता है? तो देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। हम्म, अरे सर दो के बीच में बोल रहा हूँ, दो के बाहर के बीच में नहीं होता। कहाँ आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो दो स्क्वायर नंबर के बीच में होता है। हो गया इतना, ध्यान से बोल लो। देखो सबसे पहले क्या है, यूनिट प्लेस वाला नंबर देखो, यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, 4 दिखाई दे रहा है। अब 4 कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे आता है यूनिट प्लेस पे, 2 का स्क्वायर करने पे भी लास्ट में 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने में भी 4 आता है, क्योंकि 64 होता है ना। तो लास्ट में 2 या 4 तो आएगा ही आएगा, ये तो पता चल गया। अब जो आगे वाला जो 2 डिजिट का नंबर, जो 4 का बता रहा हूँ, 5 के लिए 3 लोगे और 4 के लिए 2 लेने का। चलो 17 दिया है, बोले सर हाँ दिया है। 17 कौन से दो स्क्वायर नंबर के बीच में होता है? सर 16 और 25 के बीच में होता है। चलो ये 16 लिख दिया, ये 25 नंबर पता चल गया। ये दोनों के बीच में तो हमेशा जो छोटा वाला होता है उसको ही लेने का। छोटा वाला क्या दिया है सर, 16 दिया है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। ये हो गया, आ गया समझ में इतना, आया कि नहीं आया? चलो 16 और ये क्या दिया है, 25 दिया है। अब देखो 17 क्या होता है, 16 और 25 के बीच में था, हमेशा छोटा नंबर ही लेना। पहली कंडीशन क्या है, छोटा नंबर लेने का है। पहली कंडीशन क्या है, छोटा नंबर ले, तो छोटा नंबर जो दे उसका स्क्वायर रूट क्या था, 4 होता है। तो अपने पास दो नंबर आ गए। अब बोले सर इसके बाद क्या करोगे? सर इसके बाद कुछ नहीं करने का, गाना गाना, गाना गाने का है और थोड़ा बहुत डांस करके सो जाना। ऐसा मत करो। देखो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, तो देखो अब जो 17 नंबर है, जो 17 नंबर है वो किसके पास में, 16 के पास में कि 25 के पास में, 16 के नियरली है कि 25 के नियरली है? बोलो सर। तो इसका डिफरेंस देखो कितने का है, एक का है, और इसका डिफरेंस कितने का है सर, 8 का है कि नहीं? तो जो जिसका डिफरेंस कम हो, छोटे वाले का डिफरेंस, ये जो 2 जीडी दिया है इसके क्या हो पास में, जो छोटा वाला जो जो नंबर दिया है, जैसे दो स्क्वायर नंबर के बीच में 16 और 25 के बीच में होता है, तो हमेशा छोटे वाले का स्क्वायर रूट पहले यहाँ पे लिख देने का। ये काम कर दिया पहला काम। दूसरा काम देखने का, दोनों का डिफरेंस देखने का। डिफरेंस देखो किसका कम है, 16 से 17 एक ज्यादा है और 25 से 17 8 कम है। तो डिफरेंस इसका कम है 16 का। अगर छोटे वाले का कम है तो छोटा वाला आंसर, अगर बड़े वाले का डिफरेंस कम है, डिस्टेंस कम है, तो बड़ा वाला आंसर। तो डिस्टेंस किसका कम है, छोटा वाला, तो आंसर आएगा 42 आएगा। आंसर क्या आएगा, 42 आएगा। हुआ, आया समझ में? अरे सर एक से थोड़ी ना आएगा, दो तीन बताओगे तो आएगा ना। चलो
दो तीन बताओ सर। चलो आपने लिखते 849। अब लास्ट में क्या है, 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर करने पे होता है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पे भी 9 आता है। आता है कि नहीं आता है? देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 14, यानी लास्ट में 9 आता है। तो अपने को पता चल गया कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, या तो 9 आएगा या तो क्या आएगा, सॉरी, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। यूनिट प्लेस वाला तुमको पता चल गया। चलो ये हो गया। अब इन दोनों का, अब 18 जो आगे वाला जो 2 डिजिट नंबर है, कौन से दो स्क्वायर नंबर के बीच में होता है, कौन से दो स्क्वायर नंबर के बीच में होता है, पहले मेरे को ये बताओ। अरे बताओ, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, कमेंट में लिखो, जोर से चिल्ला कर, क्या पता मेरे यहाँ तक आ जाए आवाज। हाँ सही बोला। चलो आगे। अब 18 कौन से दो स्क्वायर नंबर के बीच में होता है, चलो 16 और 25 के बीच में होता है। 18 किसके बीच में होता है, 16 और 25 में। अब 16 25 में छोटा कौन है, 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। चलो ये हो गया दूसरा काम हो गया। पहला काम क्या है, यूनिट प्लेस पे जो दिया उसके डिसाइड पे करना है। इसमें खाली 1 से 10 तक, 4 डिजिट में खाली 1 to 10 तक ही आना चाहिए। 4 डिजिट में क्या आना चाहिए, 1 to 9 तक का ही स्क्वायर आना चाहिए, ये ध्यान रखना। 4 डिजिट में 1 to 9 तक का ही क्या आना चाहिए, स्क्वायर नंबर आना चाहिए। 1 to 9, ज्यादा नहीं, 1 to 9, 4 डिजिट के लिए 1 to 9 होगा तो हो जाएगा। चलो फिर से मैं बोल रहा हूँ, लास्ट में क्या है, 9 है, लास्ट में क्या है, 9 है। इधर देखो क्या दिया है, लास्ट में क्या दिया है, 9 दिया है, तो दो नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता है कि नहीं आता है, बोले सर आता है। किसका, 3 का स्क्वायर करने पे भी 9 आता है, 7 का स्क्वायर करने पे भी 9 आता है, बोले सर हाँ। तो यूनिट प्लेस पे 3 आएगा या तो 7 आएगा, ये तो पता चल गया। आगे वाले दो नंबर पर, अब ये कौन से दो नंबर, कौन से दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है, कौन से दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है, आगे वाला 16 25 के बीच में आता है। अब 16 25 में से छोटा कौन है, बोले सर ये, और इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, बोले सर 4। तो चलो ये आ गया, दूसरा स्टेप खत्म हुआ, हो गया। अब लास्ट स्टेप, डिफरेंस देखो, ये वाला नंबर, ये इन दोनों का इससे डिफरेंस कितना है, 16 18 से कितना है, 2 कम है। ये इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है, 7 है। जिसका डिफरेंस कम हो, यानी छोटे वाले का डिफरेंस कम हो, तो छोटा वाला आंसर। अगर बड़े वाले का डिफरेंस कम हो, बड़ा वाला जो नंबर दिया है इसका डिफरेंस ये नंबर से कम हो, यहाँ पे जो बड़ा नंबर दिया है इसका डिफरेंस ये नंबर से कम हो, ध्यान से बोलो, अगर ये जो छोटा नंबर दिया है ये नंबर का ये नंबर से डिफरेंस कम हो तो छोटा वाला आंसर, बड़े वाले नंबर का ये नंबर से डिफरेंस कम हो तो बड़ा वाला आंसर। तीसरा स्टेप, ये 3 स्टेप होता है। पहले क्या करना है, यूनिट प्लेस पसंद करना है। यूनिट प्लेस पे क्या दिया है, 9 दिया, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, तो 7 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, हो गया। या तो 3 आएगा 7 आएगा, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप देखो, 2 डिविजिबल है। अब ये कौन से दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है, बस 16 25 के बीच में आता है। तो छोटा कौन है 16 25 में से, 16 25 में से छोटा कौन है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4 4 लिख दिया, दूसरा स्टेप खत्म। तीसरे स्टेप है, अब तीसरे स्टेप में क्या करोगे, सर कुछ नहीं करेंगे, कोई ना कोई पिक्चर देखेंगे, आप तो बकवास करते रहते हो ना। तीसरे स्टेप में क्या करोगे, देखो तीसरे स्टेप में डिफरेंस देखो, अगर छोटा वाला जो नंबर दिया है उसका डिफरेंस ये वाले नंबर से क्या हो, कम हो, सॉरी, छोटा वाला जो नंबर दिया है उसका डिफरेंस ये बड़े वाले नंबर से डिफरेंस से कम हो तो छोटा वाला आंसर। देखो इसका और इसका डिफरेंस 2 है, उसका इसका डिफरेंस कितना 7 है। डिफरेंस जिसका कम हो वो नंबर, यानी छोटा नंबर दिया तो छोटा वाला आंसर, बड़ा नंबर का डिफरेंस कम है तो बड़ा वाला आंसर। तो आंसर किसका आएगा, बोले सर ये आंसर आएगा। हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। टेंशन मत लो कि मैं 2 एग्जांपल ही सिखाऊंगा, हो सकता है मैं सबके सब एग्जांपल सिखा दूं, पर ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 5 डिजिट वाला भी सिखाना है, इसके वजह से। हो गया, चलो आगे। चलो अपने सीखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, अपने ये वाला सीखते हैं। चलो 5184, लास्ट में क्या दिया 4 दिया है, तो या तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है या तो 8 का स्क्वायर करने पर 4 आता है यूनिट प्लेस पे।
तो लास्ट में देखो ये तो तुमको पता चल गया, तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप देखो, 6 सवाल और 7 सवाल, 7 सवाल में तुमको स्टेप स्टेप है मतलब धीमे धीमे बताऊंगा, बाकी दब धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ करूंगा इसकी वजह से, क्योंकि कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता है कि एक के पीछे तुम 10 मिनट बिगाड़ो। एक के पीछे 5 सेकंड बहुत है, मैक्सिमम 5 होते हैं और मिनिमम 2। चलो इनके बीच में ही खेल खेलना है। चलो लास्ट में क्या 4 दिया है, समझाने के लिए बता रहा हूँ बार बार। एक सवाल चला रहा, 2 सवाल में नहीं समझ में आया, तीसरा देखो, चौथा देखो, पांचवा देखो, छठा देखो, सातवां देखो, 7 देखोगा उसके बाद नहीं सिखाऊंगा स्टे वाला। बोले सर क्यों नहीं सिखाओगे? तो इसके बाद तुमको खुद करना है प्रैक्टिस। मेरे पढ़ाने से, टीचर के पढ़ाने से तुम सिलेक्ट होने वाले नहीं हो। तुम खुद प्रैक्टिस करोगे तो। सब टीचर जैसा पढ़ाते वैसे ही पढ़ाए, पर तुम्हें देखने का नजरिया ही क्या होना चाहिए, तुम किसको समझते हो किसको नहीं समझते हो। चलो लास्ट में 4 है तो किसका यूनिट प्ले, 2 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है, 8 का स्क्वायर करने पे भी लास्ट में 4 आता है। बोले सर आता है, चलो पहला स्टेप खत्म। अब देखो 51 कौन से स्क्वायर नंबर के बीच में होता है, यहाँ पे लिखता चलो। 51 कौन से स्क्वायर नंबर के बीच में होता है? 49 के बीच में होता है और 64 के बीच में होता है। तो छोटा कौन है? 49। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7। दूसरा स्टेप खत्म। तीसरा डिफरेंस देखो, 49 का डिफरेंस 51 से कितना है? 1, सॉरी 2 है। और इसका डिफरेंस कितने का? 13 का डिफरेंस है। तो किसका डिफरेंस कम है? 49 का। तो 49 क्या है? छोटा है, तो छोटा वाला नंबर। अगर इसका डिफरेंस इससे कम होता है तो बड़ा वाला नंबर। छोटे वाले नंबर का डिफरेंस कम तो छोटा वाला नंबर, बड़े वाले नंबर का डिफरेंस तो बड़ा वाला नंबर। आया समझ में? चलो आया कि नहीं आया? चलो सर इसका तो छोटे वाला का तो बता दिया, बड़े वाले का। चलो इसमें से करते हैं, एक इसमें से ये वाला करते हैं। चलो 1 4 4, लास्ट में 4 है तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 होता है, 8 का स्क्वायर करने पे 4 होता है, यानी लास्ट में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। ये पहले तो पता चल गया। चलो अब 14, 14 कौन से स्क्वायर नंबर के बीच में होता है? बोलो। 9 के बीच में होता है और 16 के बीच में होता है। बोले हाँ। छोटा कौन है 9 और 16 में से? छोटा कौन है? 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होगा। ये हो गया। अब ये तो पता चल गया। अब इन दोनों में से आंसर किसका हो, ये पता करने के लिए क्या करने का, डिफरेंस देखो, इसका और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 का है, और इसका इसके बीच का 2 का है। अब डिफरेंस किसका है? बड़े नंबर का ये नंबर से डिफरेंस कम है, बड़े नंबर का ये नंबर से डिफरेंस कम है, तो आंसर आएगा बड़ा नंबर। अगर छोटे नंबर का ये नंबर से डिफरेंस कम होगा तो आंसर आता है छोटा नंबर, पर बड़े नंबर का डिफरेंस ये नंबर से कम है तो आंसर आएगा बड़ा नंबर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले सर आ रहा है। कौन आ रही है सर? सर कौन आ रही है? मेरी वाली कि तुम्हारी वाली? मेरी वाली कि तुम्हारी वाली? चलो आगे अपने चलते हैं दूसरा वाला। 22 और 09, लास्ट में क्या 9 दिया है, तो 3 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में 9 आता है। तो या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। चल ये तो पता चल गया, पहला स्टेप खत्म। दूसरा 22, 22 कौन से दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है? 16 और 25 के बीच में आता है। बोले सर हाँ 16 और 25 के बीच में भी आता है। तो छोटा वाला कौन है? 16। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। दूसरा स्टेप खत्म। तीसरा अब देखो, इसका डिफरेंस इससे कितना है? 6 का। इसका इससे डिफरेंस कितना है? 3 है। बड़े वाले का डिफरेंस ये वाले नंबर से क्या है? बड़े वाले नंबर का डिफरेंस ये वाले नंबर से क्या है? कम है। और छोटे वाले नंबर का इससे क्या है? ज्यादा है। वो सब भूल जाओ, छोटे का ज्यादा है, उससे बड़ा वो सब। जो नंबर का डिफरेंस ये वाले नंबर से कम हो वो नंबर, यानी ये क्या है? बड़ा नंबर, तो आंसर आएगा बड़ा। हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक और एग्जांपल, एग्जांपल पे एग्जांपल। चलो ये वाला करते हैं। लास्ट में 4 है तो लास्ट में 4 है तो 2 आंसर आएगा तो 8 आएगा। ये तो पता चल गया। 4 है, 2 का स्क्वायर 4 में आता है, 8 का स्क्वायर 64, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4 आएगा। पहला स्टेप। 60, 60 कौन से दो नंबर के स्क्वायर करने पे आता है? बोलो।
60 किसके किसके बीच में आएगा? 49 और 64 के बीच में आएगा। तो छोटा कौन है? 49। 49 का स्क्वायर रूट क्या था? 7। तो आंसर हो गया ये। चलो, इसका इसके बीच का डिफरेंस कितने का? 11। और इसका इसके बीच का डिफरेंस कितने का है सर? 4 का। बड़े वाले नंबर का डिफरेंस कम है तो आंसर आएगा बड़ा नंबर। आंसर आएगा बड़ा नंबर। चलो, एक और आंसर ये वाला। चलो, 9216। स्पीड बढ़ा रहा हूं, स्पीड बढ़ा रहा हूं। लास्ट में 6 है, या तो क्या करोगे? लास्ट में 6 है तो बोलो 3 का, सॉरी 4 का स्क्वायर करने पर 6 आता है और 6 का स्क्वायर करने पर 6 आता है, तो लास्ट में 4 आएगा या तो 6 आएगा। ये भी खत्म हो गया। चलो, 92। 92 कौन से दो नंबर के बीच में आता है सर? 81 और 100 के बीच में आता है सर, ये भी पता है। तो छोटा कौन है? 81। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9। ये भी हो गया। चलो, अब देखो डिफरेंस, देखो लास्ट में डिफरेंस 81 और 92 का बीच का डिफरेंस कितने का है? 11 का। और 100 इसके बीच का डिफरेंस कितने का है? 8 का। बड़े वाले नंबर का डिफरेंस ये वाले नंबर से क्या है? कम है, तो आंसर आएगा बड़ा वाला नंबर। हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? चलो, अब थोड़ा फास्ट और फास्ट स्पीड बढ़ा रहा हूं। चलो, ये करते हैं ये वाला नंबर 7396। लास्ट में 6 है, यानी 4 का स्क्वायर करने पर 6 आता है और 6 का स्क्वायर करने लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा या तो 6 आएगा। बोले हाँ आएगा। 73 और 73 किसके बीच में आता है? 64 के बीच में आएगा। अब बोलो सर 81 के बीच में आता है। ये भी पता है सर, इसके इन दोनों स्क्वायर नंबर के बीच में आना चाहिए। तो छोटा कौन है? 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। 8 हो गया दूसरा स्टेप। अब डिफरेंस किसका? इसका इसका डिफरेंस कितने का है? बोलो 11 का। और इसका इसका डिफरेंस कितने का है? कितने का डिफरेंस है? 81 और 73 का डिफरेंस कितने का होगा? 8 का होगा ज्यादा। तो डिफरेंस किसका कम है? बड़े वाले नंबर का डिफरेंस कम है। तो बड़े वाले नंबर का डिफरेंस कम है तो बड़ा वाला नंबर आएगा आंसर। बड़ा वाला नंबर आंसर आएगा। चलो आगे, लास्ट सवाल सर तुम ही करा दोगे, मैं क्या करूं? देखो मैं एक सवाल नहीं करा रहा हूं तुमको, 3 4 6 7 8 9 10 सवाल करा दूंगा, बाकी का तुम कर लेना। चलो, लास्ट में क्या 9 दिया है तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा। और क्या आएगा? 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पर 9 है। लास्ट में 3 आ गया, 7 आ गया। 68। 68 किसके बीच में आता है? 64 के बीच में आता है। और किसके बीच में आता है सर? 81 के बीच में आता है। तो छोटा नंबर को 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। और ये भी हो गया। डिफरेंस देखो, इसका 4 का डिफरेंस है और इसका देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। होगा ना, 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ पे जो 7 में से 13 का डिफरेंस हुआ। डिफरेंस किसका कम है? छोटे वाले नंबर का डिफरेंस कम है, तो आंसर आएगा छोटा वाला नंबर। हो गया। चलो लास्ट सवाल, लास्ट सवाल बता रहा हूं। कौन सा थोड़ा हार्ड, ये वाला। चलो, 65 और 61। लास्ट में 1 दिया तो 1 का स्क्वायर करने पे देखो, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, या तो 9 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आएगा। ये हो गया 1 और 9। 65। 65 किसके बीच में होगा? 64 के बीच में होगा और 81 के बीच में होगा। तो छोटा नंबर कौन है? 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8। 8 हो गया। तीसरा, अब डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस 1 का, इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा ही है, तो आंसर आएगा ये, यानी छोटे वाले नंबर का डिफरेंस कम है, तो आंसर आएगा छोटा वाला नंबर। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? ये देना। ये मैंने तुमको 10 सवाल तुमको प्रैक्टिस करा है। बाकी का तुम नहीं करो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाके। नहीं मनना आता है तो तालाब में कूद के डूब मरो। भाई 10 सवाल की प्रैक्टिस करा रहा हूं। एक चलाता, 2 चलाता, बाकी तुमको बोल दो तुम खुद कर लेना। 10 सवाल की प्रैक्टिस करा तो भी तुमको ना आवे तो चुल्लू भर पानी में डूबने से अच्छा तालाब में कूद के डूब जाओ। फिर बोला गया मैं तो कंपटीशन में 1 नंबर से रह गया था, 2 नंबर से रह गया था, 10 नंबर से रह गया था, मैं तो ओबीसी में आता हूँ, मैं तो एसटी में आता हूँ। चलो आगे, 4 डिजिट का, तो ये ध्यान रखना, देखो 4 डिजिट वाला जो स्क्वायर नंबर होता है, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, 4 डिजिट वाला जो स्क्वायर नंबर होता है वो हमेशा
किसके बीच में आएगा? 32 और 99 के बीच में ही आएगा। 100 का तो तुमको डायरेक्ट पता चल जाता है कि 10,000 होता है। चलो 100 के बीच में आएगा, 4 डिजिट वाला। अब 4 डिजिट वाला जो नंबर होगा उसमें हमेशा 2 की पेयर बनाने की, क्या बनाने की? 2 की पेयर। पेयर यानी तुम्हारा ये वाला पेयर नहीं। बोले सर पेयर बनाएंगे क्या? ड्राइंग करके लो सर, पेयर बना देते हैं। ये वाला पेयर नहीं, 2 की पेयर मतलब 2 की जोड़ी बनाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ 7056, तो 2 की तुम जोड़ी बनाओगे 4 डिजिट वाले के लिए। दो चीज याद रखना कि हमेशा आंसर 32 और 100 के बीच में आएगा। 100 तो भूल जाओ, 99 32 और 99 के बीच में आएगा। 100 का तो तुमको डायरेक्ट पता चला 10,000 होगा तो 100 आंसर आएगा। तो 32 और 99 के बीच में ही आएगा। 4 डिजिट वाले जो कोई भी क्वेश्चन होगा जिसका स्क्वायर रूट निकालोगे उसका आंसर 32 और 99 के बीच में ही आएगा। और 4 डिजिट के लिए हमेशा क्या याद रखोगे? 2 की पेयर बनाओगे। 2 की पेयर बनाओगे, अपना पेयर दूसरे का पेयर मत बना देना है। 2 की पेयर मतलब 2 की जोड़ी बनाने की। क्या बनाने की? 2 की जोड़ी बनाए। ये अपना हुआ 4 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। 4 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। सर क्या क्लियर कर रहे हो? इतनी फास्ट क्यों पढ़ाते हो सर? कोई बात नहीं सर, नॉर्मल वीडियो से एकदम स्लो मोशन करते हैं। स्लो मोशन में गाना सुना है स्लो मोशन वाला? सर हाँ सुना है ना। उसमें सर दिशा हीरोइन थी, सलमान खान था। सलमान खान उसमें 48 से 52 साल 58 साल से डायरेक्ट 26 साल की उम्र में आ गया था। सर कैसे पॉसिबल है? सब पैसे का खेल है बेटा, सब पैसे का खेल है। तुम्हारे पास भी 1,000 2,000 करोड़ हो गए तो तुम्हारे साथ भी 20-22 साल की लड़की काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब उसके लिए गलत मत समझना, मतलब अगर हीरो बनोगे तो। हम लोग उम्र को देखते हैं, अरे यार मेरी उम्र इतनी है। भाई तुम्हारे अंदर पैसा है, पैसा तुम्हारे पास आएगा कहाँ से? गवर्नमेंट जॉब से आ सकता है, कोई भी बिजनेस करेगा। मैं तुमको, अगर तुम्हारी औकात ना हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के, मत करो। 2 साल 3 साल बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ तुम्हारी कैपेसिटी है, हाँ मैं 10 लाख में से मैं ही आगे निकलूंगा, उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे में, तभी करो, नहीं तो मत करो, छोड़ दो। माँ बाप का पैसा, वहां से घर से निकलते हो वहां पे जाओगे, रेंट पे रूम लोगे, खुद खाना बनाओगे, फिर उसके बाद भी खाना खा के फिर सो जाना, ये कोई लाइफ नहीं है बेटा। खाना बनाओ वो कुछ कोई मैटर नहीं करती है। तुम कुछ भी करते हो वो मैटर नहीं करते। तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, लास्ट में गांव वाले यही पूछेंगे, आजू बाजू पड़ोसी वाले यही पूछेंगे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तुम वहां पे जाके खाना बनाते थे कि भूखे खड़े रहते थे, पता चला कि तुम्हारे पास तेल लगाने का साबुन नहीं था। वो सब कोई नहीं देखेगा कि पैदल कोचिंग जाते थे, लिखने के लिए पेन नहीं थी, फिर भी मैंने ये लिखा, दूसरे से मांग के पढ़ा, वो सब कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ नहीं हुआ इसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा। चलो आगे। सर कुछ ज्यादा मत बोलो, रोना आता है। हम तो 2 साल से कर रहे सर, हम लोग तो 6-6 महीने में निकल जा रहे हैं। क्यों? और कहते कॉन्फिडेंस है उतना कि हाँ मैं करूंगा तो करूंगा, दुनिया कुछ भी बोले। मेरे को 8 घंटा 6 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता बेटा। चलो ये स्केल शूट पढ़ना तो पढ़ लो, बाकी के प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब मैं चला रहा हूँ 5 डिजिट वाला सिखा रहा हूँ। चलो अब डायरेक्ट सिखाऊंगा 5 डिजिट वाला। चलो 5 डिजिट के लिए पहले कंडीशन बता रहा हूँ क्या क्या होना चाहिए। 5 डिजिट के लिए तुमको पहले पता होना चाहिए क्या? 11 से 31 का स्क्वायर आना चाहिए। 5 डिजिट का सीखने के लिए आना ही चाहिए, ये सब बेसिक है, आना ही चाहिए। नहीं पढ़े पढ़ के देख लो। चलो पहले सर क्यों, वो तो मैंने बता दिया था। देखो 5 डिजिट वाला कोई भी नंबर हो तो उसमें पेयर कितने की बनाने की? 2 की पेयर बनाने की, और किसकी पेयर बनाने की? 3 की पेयर बनाने की। ये भी याद रखना, 2 की पेयर और 3 की पेयर बनाएंगे 5 डिजिट वाला हो तो। और इसका आंसर हमेशा किसके बीच में आएगा ये भी बता दे रहा हूँ।
5 डिजिट वाला कोई भी स्क्वायर नंबर होगा उसके लिए 11 से 31 का क्या आना चाहिए, स्क्वायर नंबर आना चाहिए। आंसर आएगा किसके बीच में आएगा वो भी बता दो, आंसर हमेशा आएगा 101 से 316 के बीच में, यही बता दिया। अब सर इसका कितना था, इसका तो मैंने स्क्वायर बताया था 10,201 होता है, और इसका कितना था 99,856 होता है। इसके बीच में ही आएगा 5 डिजिट वाला, 317 नहीं होगा, इसके बीच में ही आंसर आता है। ये चीज बता रहा 5 डिजिट आता है, तुमको अगर सीखना है तो 11 से 31 का स्क्वायर नंबर तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। 3 और 2 की पेयर बनाने का तीसरी कंडीशन का 101 से और 316 के बीच में ही इसका आंसर आएगा। चलो हो गया, आगे चलते हैं। सर कहाँ चलते हैं, बहुत दिन से घूमे नहीं है। चलो सर तुम भी चलो, हम भी चलते हैं कहीं पे, जाके कुछ खाते पीते हैं, समोसा चाय समोसा। चलो 5 डिजिट वाले मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा नंबर है क्योंकि 2 डिजिट से भी ज्यादा नंबर है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो बेटा, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है, थोड़ा एडजस्ट करो यार, आ जाएगा, एक दिन होगा। चलो ये भी वाला ले लेता, 99,856 जो 316 का होता है। चलो मैं कंडीशन क्या बता दी पहले बता दो, 5 डिजिट का पहले अपने लिख देते 5 डिजिट वाला कंडीशन। तो 5 डिजिट वाला कंडीशन हमेशा का 2 और 3 की पेयर बनाने, क्या बनाने के 2 और 3 की पेयर बनाने की। मैंने क्या बोला, पेयर किसकी बनाने की, मेरा तुम्हारा पेयर मत बना देना, ड्राइंग मत बनाना, ड्राइंग की क्लास नहीं चल रही बेटा, मैथ्स की क्लास चल रही है। तो क्या करोगे, 2 की और 3 की पेयर बनाओगे, पता चला, पहला स्टेप। दूसरा तुमको क्या होना चाहिए, 11 से 31 का स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, आंसर क्या आएगा हमेशा 101 से 316 के बीच में ही आएगा, ये भी बता दिया। चलो कोई भी आंसर 101 से 316 के बीच में ही आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या 99,856 होता है। 317 का तुम निकाल के खुद देखो, कमेंट में लिखो कि 317 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है पता चल जाएगा, स्क्वायर रूट पता चलेगा, वो 6 डिजिट में आ जाता है, क्या आता है 6 डिजिट में। और 6 डिजिट वाला मैं ये इसमें नहीं चला रहा हूँ, 6 डिजिट वाला स्पेशल अलग से वीडियो बना रहा हूँ। इसमें खाली मैंने 4 और 5 का बताया, 3 का इसलिए नहीं बताया क्योंकि 3 का बताने बैठूंगा तो समझो तुम्हारा पढ़ना बेकार है, छोड़ दो छोड़ दो, मम्मी पापा बोल दो कि हाँ हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, सीधा सिंपल, क्योंकि 3 डिजिट वाला बनाऊंगा, कुछ तो शर्म करो, 3 डिजिट वाला कोई बनाएगा। 4 और 5 का बताना, 6 के लिए स्पेशल अलग से वीडियो बनाए, इस बुक का कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता है इसकी वजह से। 4 और 5 के लिए बनाना। चलो आंसर ये भी बता दिया, 101 से 316 के बीच में आ गया, ये भी बता दिया मैंने। और 11 से 31 का स्क्वायर आना चाहिए, ये भी मैंने बता दिया। हमेशा 2 और 3 की पेयर बनाने की, ये 3 तुमको बता दिया। हो गया, स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ लो। चलो
देखो इसमें भी वैसा ही करने का है, 4 डिजिट में जैसे लगाते थे कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, पर उसमें अपने 1 से 9 का स्क्वायर करते थे। बस इसमें 11 से 31 का स्क्वायर तुमको पता होना चाहिए, 11 से 31 का स्क्वायर पता होना चाहिए। चलो अपने सिंपल चालू करते हैं। ये हुआ, लास्ट में 9 है तो लास्ट में 9 है, 4 का जैसे बता, लास्ट में 9 है तो 3 का स्क्वायर करने पे भी 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पे भी 9 आता है। तो आंसर अपने को पता है, लास्ट में 3 आएगा या तो 9 आएगा, ना ना या तो 7 आएगा। चलो 151, 151, तो 151 कौन से स्क्वायर नंबर के बीच में होता है? मैंने अब क्या बोला, 11 से 31 के बीच में आना चाहिए स्क्वायर नंबर। किसके बीच में होता है 151, किसके बीच में होता है? बोलो। 144 के होता है और 169 के बीच में होता है। छोटा कौन है, छोटा कौन है सर, छोटा कौन है, छोटा कौन है सर? मैं छोटा हूं, आप बड़े हो। अरे भाई ये छोटे की बात नहीं करते, नंबर में छोटा कौन है? 144। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12 होता है। ये भी पता चल गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस 151 144 का डिफरेंस कितना है? कितना है सर? 7। और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 18 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस जिसका कम हो, छोटे नंबर का डिफरेंस कम है तो छोटा नंबर, बड़े नंबर का डिफरेंस हो तो कम हो तो बड़ा नंबर। हुआ 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 कि नहीं हुआ? चलो ये टिक कर देते हैं। चलो एक और वाला छोटा वाला सिखा देते। 17,424। लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, लास्ट में सर क्या है, लास्ट में क्या है? ये वाला नहीं है, एक जैसा था, थोड़ा अलग अलग है। ये वाला चलो 2449। लास्ट में 9 है, लास्ट में क्या है 9 है, तो 3 का स्क्वायर करने पे भी 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पे भी 9 आता है। तो लास्ट में अपने को पता है क्या 3 आएगा या तो 7 आएगा। इसमें भी धीमे धीमे एक बार चला देता हूँ, फिर धड़ाधड़ धड़ा फास्ट चलाऊंगा। 3 आएगा तो 7 आएगा। चलो टोटल 204। तो 204 कौन से स्क्वायर नंबर के बीच में होता है? किसके बीच में होता है? 196 और 225 के बीच में होता है। 196 इसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, और 225 225 15 का स्क्वायर होता है। छोटा कौन है? ये कि ये सर, मैं कि आप? ये कि ये छोटा है, ये छोटा है। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 14। दूसरा स्टेप खत्म। डिफरेंस देखो किसका, मेरी कि मेरी नेक्स्ट का कि मेरी एक्स का। सर डिफरेंस देखो सर, मेरी नेक्स्ट का देखो कि मेरी एक्स का डिफरेंस देखो, वो मत देखो, इसमें डिफरेंस देखो बेटा। इसमें डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस इसमें कितने का है? 8 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? सर 21 का डिफरेंस। किसका डिफरेंस कम है? छोटे वाले नंबर का डिफरेंस कम है। किससे कम है? ये नंबर से कम है। छोटे वाले नंबर का डिफरेंस कम है तो छोटा वाला नंबर ये होगा। चलो 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 चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं सर? घूमने चलते हैं। ये वाला, लास्ट में 1 है तो 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पे भी लास्ट में 1 आता है, 81। तो 9 है तो लास्ट में 1 आएगा या तो 9 आएगा। चलो ये दो हटाओ, इसके बीच में अब 630। यहाँ पे सर यहाँ तक का स्क्वायर हमको नहीं पता है, नहीं पता तो पता करो बेटा। तो 630, तो 630 कौन से स्क्वायर नंबर के बीच में आता है? 625 और 676। 625 और 676 यही होता ना? अरे यार 26 का स्क्वायर नहीं आता है यार, 6 का स्क्वायर 36, शॉर्ट का बताया ना 3। 2 6 जा 12, 12 2 जा 12 2 जा 24, 24 और 3 27। ये हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6 हुआ ना यार। सर ये तो
पहले पढ़ना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि 5 डिजिट का सीखना है, 5 डिजिट वाला स्क्वायर रूट सीखना है, तो 11 से 31 का स्क्वायर नंबर तुमको आना चाहिए। अब 4 तक ही तुमको सीखना है, तो 1 से 9 का आना चाहिए। अगर सब सीखना है तो 1 से 31 तक का आना चाहिए। 6 का सीखना है तो उसका अलग से वीडियो देखना बेटा। चलो, छोटा कौन है? छोटा कौन है? 625। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का, यानी आंसर आएगा 25। ये हो गया। डिफरेंस देखो, इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें सर बहुत डिफरेंस है, 46 का सा डिफरेंस है। जिसका डिफरेंस कम हो, छोटे वाले का डिफरेंस कम है तो छोटा वाला नंबर, बड़े वाले का डिफरेंस कम है तो बड़ा वाला नंबर। तो इसमें छोटे वाले का डिफरेंस का आंसर आएगा छोटा वाला नंबर। हुआ? हुआ कि नहीं हुआ सर? क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हो गई? वो देखा 3 इडियट वाली पिक्चर नहीं देखा? ये क्या हो गई? ये कैसे फर्स्ट रैंक कराया है? ये कैसे सिलेक्ट हो गया है? हम तो इसका ये क्या हो गए? वैसा मुंह बनाओगे, रांचो तो निकल जाएगा, रांचो सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो चतुर जैसे ये क्या हो गई फिर बोलोगे, ये क्या हो गई? वो सिलेक्ट हो गई। चलो इसमें देखते हैं। चल, हाँ, 21,609 ये वाले में तुमको पता चल जाएगा कि अब क्या है, सही इसका इसका अलग से क्यों बना रहे हैं, वो समझ गए होगे। अभी तक तो समझ गए होगे, जो नहीं समझ गए तो क्या करें। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अब तुम समझ जाओगे तुम समझदार हो कि नहीं हो, सर वो भी बात सही है। चलो, लास्ट में 9 है, मैंने क्या 2 और 3 की पेयर बनाए। 9 है तो 3 का करने पे होता है शायद का 3 और 7 हो गया। 216 कौन से स्क्वायर नंबर के बीच में होता है सर? बोलो। 196 और 225 के बीच में होता है। छोटा कौन है? 196। 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 14। ये भी पता चल गया। अब डिफरेंस देखो, इसका और इसका बीच में डिफरेंस कितना है? 5000। 9 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है? 16 और 4 20 का डिफरेंस है। जिसका डिफरेंस कम हो, बड़े वाले नंबर का डिफरेंस ये नंबर से कम है, आंसर आएगा बड़ा वाला नंबर। हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो गई? फिर ऐसा बोलो। चलो, क्या दिया था आपने? 21,609 का निकाले थे। चलो अपने सीखते हैं 19,325 ना, थोड़ा हार्ड से कौन सा, ये वाला सीखते। चलो, 3976 6। तो 6 किसका आता है? 4 का स्क्वायर करने पर 6 आता है, 6 का स्क्वायर करने पर 6 आता है। बोले सर ये भी पता है। 2 का 3 का 309। अब 309 कौन से स्क्वायर नंबर के बीच में होता है? अब ये बहुत बड़ी दुविधा है। 289 और क्या होगा? 324। ये 17 का स्क्वायर होता है, ये 18 का स्क्वायर होता है। छोटा कौन है? 289। 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। एंड 289 का स्क्वायर है 17। ये हो गया दूसरा स्टेप। 4 वाला जैसा स्टेप सीख रहे हो, 5 में वही लगाना है, पर इसमें 5 में खाली एक ही याद रखना है कि 11 से 31 का तुमको स्क्वायर पता होना चाहिए 5 वाले के लिए। चलो, हुआ? अब डिफरेंस देखो, 609 इसका और इसके बीच का डिफरेंस देखो, ध्यान से देखो। 309 324 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 324 यहाँ से निकाले, बोलो 14, और ये कितना? 15 का डिफरेंस है। इधर डिफरेंस कितने का है? 11। यहाँ पे तो 300 खत्म होने के लिए 11 चाहिए, और ये कितना हो गया? 9 ये हो गया, यानी 20 का डिफरेंस है। डिफरेंस किसका कम है? इसका कम है। बड़े वाले नंबर का डिफरेंस है तो कम है, तो आंसर आएगा बड़ा वाला नंबर। तोड़ो मत सर, नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बनाना है आपको, इसके वजह तोड़ो मत। गुस्सा आ जाता है, क्या करें। तुम लोग गुस्से के मारे मोबाइल तोड़ देते, आज ये बात नहीं कर रही है, किसके साथ गई होगी, क्या कर रही होगी, है मेरा फोन नहीं उठा रही है, मैसेज का जवाब नहीं दे रही है, किसके साथ गई होगी, क्या कर रही होगी। आधी रात तो तुम ऐसे ही निकाल देते बेटा, आधी रात तो तुम ऐसे निकाल देते हो। हाँ, रिप्लाई आ जाता है तो कोई बात नहीं, तब पढ़ने में मजा आती है। नहीं रिप्लाई आता है
तभी भी हम पढ़ते, तब तो और पढ़ते हैं। फिर एक ही गाना सर याद आता है, क्या? ठुकरा के तेरा प्यार, मेरा सिलेक्शन देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा सिलेक्शन देखेगी, एक्स भी देखेगी और नेक्स्ट भी देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा सिलेक्शन देखेगी, एक्स भी देखेगी और नेक्स्ट भी देखेगी। ये वाला करते अपने। आंसर इसका तो 316 होगा। चलो देखो लास्ट में 6 है, या तो किसका होगा, 4 होगा या तो 6 होगा, ये भी पता चल गया, 4 होगा या 6 होगा, ये भी पता चल गया। अब ये कौन से स्क्वायर नंबर के बीच में होता है? 961 होता है और 1024 के बीच में होता है। हो गया। किसके पास में? इसके पास में कि इसके पास? इसके साथ डिफरेंस तो बहुत हो गया, 609 661 है। इसमें देखो कितने का डिफरेंस, डिफरेंस देख लो, अगर नहीं आता तो निकाल दो। देखो 8 में से 7 एक जाएगा तो 7, 9 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 9 में से 6 जाएगा तो 3, 37 का डिफरेंस। इधर डिफरेंस देखो, 24 में 14 में से 8 जाएगा तो 6 होगा। होगा? अरे नहीं आता है, 1024 का 998 कर दो, माइनस करना आता, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 9, 11 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 26 का डिफरेंस। किसका कम है? बड़े वाले नंबर का कम है। और उससे पहले मैंने क्या बताया, छोटा नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा वही लिखने का है। अब उसके बाद क्या करना है, जिसका डिफरेंस कम है वो बड़े वाले नंबर का डिफरेंस कम है, तो आंसर आएगा बड़ा वाला नंबर। ये हो गया है 5 वाले स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट मेथड। ये तुमको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया। बाकी तुमको प्रैक्टिस करना है तो इतने साले मैंने लिख दिए, और प्रैक्टिस करना है। अगर इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना है, मैंने तुमको क्या बताया कि 101 से, सर चक्कर आ रहा है कितना, 101 से 316 मोबाइल है। प्रैक्टिस करने का बोला, कैसे प्रैक्टिस करना है? 101 से 316, 101 316, 101 का 101 से मल्टीप्लाई, 101 फिर 102 102 कर, ऐसे सब स्क्वायर नंबर लिख डालो 101 से 316 के बीच में लिख डालो। अगर तुमको सोते समय भी ये चीज सीखना है तो लिख डालो स्क्वायर नंबर, 101 से 316 के स्क्वायर नंबर तुम लिख डालो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो। प्रैक्टिस करने का तरीका बता दो, 5 अंक का। अगर 4 अंक का निकालना है तो 32 से 99 का स्क्वायर नंबर लिख डालो, फिर स्क्वायर रूट निकालना सीखो। प्रैक्टिस करना है तो। अगर नहीं करना है, कम टाइम में ज्यादा करना है तो इतना कर लो। अगर बहुत ही प्रैक्टिस करना है कि हाँ मेरे को स्क्वायर रूट आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, तो जैसा मैं बोले वैसा करो। 101 से लेके 316 के नंबर का स्क्वायर नंबर लिख लो, फिर स्क्वायर रूट निकालना चालू करो। ऐसा नहीं लगातार ये तो तुमको डायरेक्ट पता चले इसका 32 होगा, इसका 33, ये नहीं, बीच में से उठाओ या पर्ची बना लो। ये उठाए, हाँ इसका निकाल दो, ये उठाया इसका निकाल दो, ये उठाया इसका निकाल दो, ये उठाया, ये तुम्हारी किस्मत में जो होगा उसका। क्योंकि पेपर में भी तो ऐसा आता है, तुम्हारा वाला तो फेवरेट वाला तो आता नहीं है, तुम्हारा फेवरेट तो आता नहीं कि इसको तुमने 10 बार 15 बार 20 बार 100 बार लगाया, वो तो आता नहीं। पर्ची बना लो या खुद स्क्वायर नंबर लिख लो, एड़ा टेढ़ा, मतलब कोई भी, इसको आंख बंद कर लेने का, इसको, हाँ चलो इसका ये, ऐसे प्रैक्टिस होगी बेटा। बाकी तो टाइम पास करना है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, एक्स वाली भी देखेगी और नेक्स्ट वाली भी देखेगी, ये भूल जाना। फिर या ना भूल जाओ कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, एक्स वाली भी देखेगी और नेक्स्ट वाली भी देखेगी, ये वाला भूल जाना। क्योंकि पढ़ना है तो दिखाने के लिए मत पढ़ो कि मैं 4 घंटा पढ़ रहा, 10 घंटा पढ़ रहा, उसके पीछे क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, स्नैप पे, इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हो, नोरा फतेही का डांस देख रहे हो कि कुछ और देख रहे हो। क्या पता कि नोरा फतेही का डांस देख रहे हो कि कुछ और देखते हो। सर हम तो कुछ और देखते हैं इसलिए कह रहा हूँ,
रील्स देखने में टाइम वेस्ट मत करो, यही टाइम है सुधर जाओ, क्योंकि जब सुधरने का नौबत नहीं आएगी फिर आगे चल के फिर यही देखोगे कि लड़का कमाता क्या है, क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गए तो बस बेटा हो गया काम, मन चाहे मुंह मांगा इनाम। गवर्नमेंट जॉब में हो गया काम तो मन चाहा मुंह मांगा इनाम। समझ जाओ आगे तुम क्या कहना चाहते हो। चलो, और ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। देखो 4 डिजिट वाला 5 डिजिट वाला मैंने खाली ये वीडियो बनाया, 3 डिजिट वाला सिखाऊंगा तो समझ जाओ चूल्हे पर पानी में डूबने से अच्छा सब तालाब में जाके डूब मरेंगे। गांव के पीछे है ना तालाब, उसमें जाके डूब मरेंगे। ऐसा मत करना, नहीं तो सर मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल बंद करवाओगे सारे। बोले सर ने बोला था नहीं यहाँ तक तालाब में जाकर कूद मरे। अरे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम कूद मरो जाके मेरा नाम आ रहा है। सर ने तो यूट्यूब पे बोला था कि नहीं आता तो कूद मरो। ऐसा मत करो बेटा कि सिलेक्शन ना हो, मतलब अब तुमको ऐसा बोलो बेटा कि मत पढ़ो, घूमो, इसको लेके घूमो, इसको लेके घूमो, एक्स को लेके घूमो, नेक्स्ट को लेके घूमो, एक्स को दिखाने के लिए नेक्स्ट को लेके घूमो, ये तुमको सिखाऊं, ये सिखाऊं तुमको। देखो मैं तुमको क्या बोला, तुम क्या करते थे क्या नहीं करते थे, कितना स्ट्रगल किया, किसको छोड़ा किसको पकड़ा, वो दुनिया कोई नहीं देखेगी। दाल नहीं देखेगी तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बस बात खत्म वहीं पे। सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ यही बात खत्म। बाकी एक्स हो कि नेक्स्ट हो वो सब के पीछे मत पड़ो बेटा। बाकी तो तुमको डिसाइड करना है कि तुमको सक्सेसफुल पर्सन बनना है कि एकदम वैसा कि कोने पे पढ़ के रो, अरे यार मेरे किस्मत में ही नहीं है, मेरा एससी में होता तो मैं सिलेक्ट हो जाता है, एसटी कैटेगरी में होता तो हो जाता है, ओबीसी में होता तो हो जाता, फिर उसमें कास्ट को बीच में लाओ। यानी मेहनत करने से डरते हो, आप मेहनत करते रहो। कास्ट आपके में ऐसा नहीं कि एसटी है तो मेरे को इतनी मेहनत, एससी ओबीसी कुछ भी नहीं। अब नंबर कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, ओबीसी या तो एससी कैटेगरी इतना मार्क्स चाहिए इतना मार्क्स चाहिए, उसके पीछे भागोगे तो समझ तुम समझो टाइम पास के लिए ही पढ़ रहे हो। सीधे सिंपल मैं तुमको बोल रहा हूँ। बाकी तो तुम समझदार हो ही, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफा है। अब तुम समझ जाओ कि तुम समझदार हो कि नहीं हो। चलो, और ज्यादा बकवास नहीं करता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ज्यादा लंबा देख के फिर अमुक बच्चे ये भी नहीं देते बहुत लंबा वीडियो है भाई, ये कॉन्सेप्ट का वीडियो सिखाओ। प्रैक्टिस करना है तो शॉर्ट, एक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखो फिर शॉर्ट देखो। यूट्यूब शॉर्ट आता है ना, उसमें भी आता है ना स्क्वायर नंबर ऐसा निकालता, शॉर्ट देखो स्क्वायर रूट का आ जाएगा। मैं ये नहीं बोलता खाली मेरा वीडियो देखो, बहुत ही अच्छे अच्छे सारे यूट्यूब पे उन सबका भी वीडियो देखो, उन सबके शॉर्ट्स देखो, कौन सा मेरा देखो उनका देखो। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरा ही देखो, आपका जो पसंद आए वीडियो वो देखो, क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब रखो। टीचर कोई भी हो, टीचर से मतलब नहीं कि ये टीचर ऐसा दिखता है ये टीचर ऐसा बोलता है। अरे भाई टीचर पढ़ा क्या रहा है उसमें ध्यान रखो ना यार तुम। और एक टीचर दूसरे टीचर की बुराई कर रहा है तो समझो टीचर के लायक ही नहीं है। मैं तुमको लिख के देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट दूसरा अच्छा समझा रहा है, तुम्हारे औकात नहीं वैसा समझाने की, तो उसकी बुराई करने का क्या मतलब। उससे अच्छा बेहतर समझा के बताओ ना। अब समझ जाओ समय किसकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो तुम आगे वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।